गुण। अल्लाह की स्तुति करो और नेक बंदों पर शांति हो। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को अपनी तमाम रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। उसकी फितरत में अच्छाई और बुराई, आज्ञाकारिता और अवज्ञा और अच्छाई और बुराई दोनों को रखा है। इसका फल व परिणाम यह होता है कि किसी भी मनुष्य में अच्छाई व बुराई दोनों आ सकती हैं। इंसान के लिए अच्छे काम और बुरे काम करना संभव है, लेकिन अगर कोई बुरे कामों और पापों से बचता है और अपने जीवन और अपने अनमोल क्षणों को अच्छे कर्मों और आज्ञाकारिता से सजाता है, तो ये उसकी सफलता और निर्माता की नज़र में महान होने का सबसे बड़ा संकेत है। हे ईमान वालों, तुम्हारे लिए रोज़ा लिखा गया है जैसा तुमसे पहले वालों के लिए लिखा गया था, ताकि तुम बहुत दिनों तक नेक बने रहो। मद्द तक। हे विश्वासियों, तुम्हारे लिए रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसा कि उन लोगों के लिए फ़र्ज किया गया था जो तुमसे पहले आए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। कुछ दिन गिने जाते हैं। धर्मपरायणता का अर्थ है स्वयं को बुराई से रोकना, और इसका मुख्य साधन उपवास है। जैसा कि पवित्र पैगंबर से एक साथी ने कहा, हे अल्लाह के दूत, मुझे कुछ ऐसा करने का आदेश दें जिससे अल्लाह सर्वशक्तिमान मुझे लाभ पहुंचाए। उन्होंने कहा, अलेक बाल सूम, क्योंकि ये तुलनीय नहीं है, अर्थात रोज़ा इसके समान कोई कर्म नहीं। अब रमज़ान आ गया है, मानो ये महीना अच्छे कर्मों और आज्ञाकारिता के लिए वसंत है। यही कारण है कि रमज़ान साल के इस्लामी महीनों में सबसे अधिक महानता, गुण और आशीर्वाद वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह आस्था रखने वालों को अपनी खुशी, प्यार और उपहार, अपनी गारंटी और कृपा और अपनी रोशनी से आशीर्वाद देता है। इस महीने में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जब रोज़ा ईमान और जवाबदेही की शर्त के साथ किया जाता है, तो उसकी बरकत से पिछले जन्म के सभी छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जब उसी शर्त के साथ रात में क़ियाम की जाती है, तो पिछले सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। इस महीने में एक नेकी फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर है। इस महीने की एक रात, जिसे शब कद्र कहा जाता है, 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं और तरावीह को नफ़ल सुन्नत मुक़द्दर करार दिया गया है। ये सब्र का महीना है और सब्र का इनाम जन्नत है। ये करुणा और परोपकार का महीना है। इसमें मोमिन की जीविका बढ़ा दी जाती है। इसमें रोज़ेदार को मग़फ़िरत, गुनाहों की माफ़ी और नर्क से आज़ादी मिलती है। साथ ही रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलता है, भले वह खजूर या एक घूंट पानी से अपना रोज़ा न तोड़ता हो। हाँ, अगर रोज़ेदार को पेट भर खाना खिलाया जाए या पानी पिलाया जाए, तो अल्लाह उसे कौसर के जलाशय से इतना पानी देगा कि जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। इस महीने का पहला महीना रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का होता है। इस महीने में जो अपने मातहतों का काम कम करेगा, अल्लाह उसे मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी देगा। रमज़ान के लिए पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है। सामान्य नियम यह है कि एक अच्छे काम का सवाब 10 से 700 तक है, लेकिन रोज़ा इस नियम का अपवाद है। अल्लाह ताला का फरमाता है, रोज़ा केवल मेरे लिए है और मैं स्वयं इसका बदला दूंगा। रोज़ेदार के मुंह की गंध जो पेट खाली होने के कारण आती है, अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित है। रोज़ा और पवित्र कुरान दोनों नौकर के लिए शफ़ाअत करेंगे और दोनों की शफ़ाअत नौकर के पक्ष में स्वीकार की जाएगी। अब कुछ चीज़ें जो पवित्र पैगंबर स्वयं व्यवस्थित करते थे और उम्मत को शिक्षा और उपदेश देते थे, उनका उल्लेख किया गया है। 1. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान की तारीखों की जितनी परवाह थी, उतनी अन्य महीनों की तारीखों की नहीं। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के लिए शाबान के महीने का इंतज़ाम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहूर खाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, सुहूर खाओ, क्योंकि सुहूर खाना आशीर्वाद है। और उन्होंने कहा, सुहूर खाना हमारे और किताब के लोगों के लिए उपवास करने के लिए अलग है। आपने कहा, जब तक लोग सूर्यास्त के बाद रोज़ा तोड़ते रहेंगे, उनके बीच हमेशा अच्छे संबंध रहेंगे। इफ्तार की दुआ, जहाब अल जमा व अपलत अल अरुक व थबात अल अज़र, अगर अल्लाह ने चाहा, प्यास दूर हो गई, पेट भर गया और इनाम स्थापित हो गया। अल्लाह, मैंने तुम्हारे लिए उपवास किया और तुम्हारे भोजन से अपना उपवास तोड़ा। रमज़ान में जिक्र करने वाले को माफ़ कर दिया जाता है, और इस महीने में जो मांगता है वह व्यर्थ नहीं होता। रोज़ेदार की रोज़ाना एक दुआ कबूल होती है।
रमज़ान में हर दिन कई लोगों को नर्क से मुक्ति मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में रात में जागते थे और अपने घर के लोगों को भी जगाते थे। पवित्र पैगंबर ने कहा, रमज़ान के आखिरी दशक में कद्र की रात की तलाश करो। जब लैलातुल कद्र आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम